फिजिकल आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में पान सिंह अपने से सीनियर खिलाड़ियों के साथ 5 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लेते हैं। रेस शुरू होते ही पान सिंह अपने सीनियर के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ने लगते हैं। सरदार जी ध्यान से देखते हैं कि पान सिंह बेहद शानदार तरीके से स्टेप बनाकर दौड़ रहे हैं। धीरे धीरे पान सिंह बाकी सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल जाते हैं। यह देखकर सरदार जी भी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पान सिंह वो इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। आखिरकार पान सिंह रेस जीत जाते हैं। यह देखकर सरदार जी अपने पुराने खिलाड़ी को डांटने लगते हैं, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने सालों मेहनत की थी उसे पान सिंह ने पहली ही रेस में हरा दिया था। अब पान सिंह को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन जब वो प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे, तभी सरदार जी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो 5 किलोमीटर की रेस छोड़कर 400 मीटर की रेस की तैयारी करें। लेकिन पान सिंह मना कर देते हैं और कहते हैं, मुझे 5 किलोमीटर दौड़कर गोल्ड मेडल जीतना है। तब सरदार जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, गुलबिंदर के भाई से मेरी बेटी की शादी हुई है। गुलबिंदर भी 5 किलोमीटर की रेस में भाग ले रहा है। अगर तुम उसके खिलाफ दौड़े और वो हार गया तो उसका भाई अपनी हार का गुस्सा मेरी बेटी पर निकालेगा। ये सुनते ही पान सिंह तुरंत सरदार जी की बात मान जाते हैं। पान सिंह की ईमानदारी और समझदारी देखकर सरदार जी उन्हें और भी कठिन लेवल की ट्रेनिंग देना। सरदार जी अपने के वादे के अनुसार पान सिंह को एक खास रेस के बारे में बताते हैं, जिसमें दौड़ते हुए पानी के गड्ढों के ऊपर से छलांग लगानी पड़ती थी। वो पान सिंह से कहते हैं, जिस तरह ये घोड़े बैरिकेड पार कर रहे हैं, उसी तरह तुझे भी दौड़ते हुए पानी के खड्डे पार करने हैं। सरदार जी अभी उन्हें समझा ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं पान सिंह घोड़ों के बीच दौड़ते नजर आ रहे थे। यह देखकर सरदार जी भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद पान सिंह अपनी कड़ी ट्रेनिंग में पूरी तरह जुट जाते हैं। सरदार जी उन्हें हर तरह की कठिन ट्रेनिंग देने लगते हैं। कभी ऊंची छलांग, कभी लंबी दौड़, तो कभी पानी और मिट्टी के बीच दौड़ने की प्रैक्टिस। पान सिंह ने ठान लिया था कि वो अपने कोच का वादा पूरा करके नेशनल जीत कर रहेंगे। आखिरकार नेशनल गेम्स का वो बड़ा दिन आ जाता है। इस रेस में पान सिंह पूरे जोश में नजर आ रहे थे। जैसे ही रेस शुरू होती है, वो पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगते हैं। शुरुआत में पान सिंह सबसे आगे दौड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो धीरे धीरे सबसे पीछे हो जाते हैं। यह देखकर कोच को लगने लगता है कि पान सिंह यह रेस हार जाएंगे। पान सिंह पूरी तरह थक चुके थे। तभी कोच गुस्से में चिल्लाते हैं, पान सिंह, अगर तू ये रेस हारा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोच की यह बात सुनते ही पान सिंह के अंदर फिर से आग भड़क उठती है। अगले ही पल वो चीते की रफ्तार से दौड़ने लगते हैं। जो खिलाड़ी उनसे आगे थे वो अब पीछे छूटने लगते हैं। पूरा मैदान हैरानी से सिर्फ पान सिंह को देख रहा था, और देखते ही देखते पान सिंह फिनिशिंग लाइन पार करके यह रेस जीत जाते हैं। तभी पता चलता है कि पान सिंह ने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अपनी इस जीत से पान सिंह बेहद खुश थे। इसके बाद उनकी अगली रेस टोक्यो में होने वाले एशियन गेम्स में होती है। रेस से पहले पान सिंह अपने रनिंग शूज को कोच को दिखाते हुए कहते हैं, सर, इसमें तो नुकीले कांटे लगे हैं, मैं ये जूते पहनकर नहीं दौड़ सकता। तब कोच उन्हें समझाते हुए कहते हैं, इन्हीं जूतों को पहनकर बाकी सभी खिलाड़ी भी दौड़ेंगे। लेकिन परेशानी यह थी कि पान सिंह ने हमेशा कपड़े वाले साधारण जूतों में ही प्रैक्टिस की थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। इस मुकाबले में देश विदेश से आए दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लिए थे। जैसे ही रेस शुरू होती है, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी